हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मैं नए साल की बधाई देना चाहती हूँ। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि शादी के बाद जैसे अवैध संबंध है या शादी के बाद जैसे पति हो या पत्नी, आपको लगता है कि मेरी पत्नी या पति जो है कि अडल्ट्री में है, तो सभी का क्वेश्चन ये होता है कि अडल्ट्री के बेस पे क्या डिवोर्स मिल सकता है, क्या तलाक मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम जैसे मेरी पत्नी या पति अडल्ट्री में है तो हम कैसे प्रूव करें, क्या इस बेस पे हमें, इस ग्राउंड पे हमें क्या तलाक मिल सकता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी। और आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो पहले जो माना जाता था जैसे कि अडल्ट्री क्रिमिनल माना जाता था, क्रिमिनल लॉ है। और जब जैसे कि अगर पत्नी है जो, उसका शादी के बाद किसी के साथ अवैध संबंध है तो सज़ा जब पत्नी को नहीं मिलती थी थर्ड पर्सन को, जो जिसके साथ उसका संबंध है। बट उसके बाद कानून लॉ जो कि चेंजेस हुए, अब इसे क्रिमिनल नहीं सिविल लॉ माना जाता है। और आपको कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे प्रूव करना है। और अभी आज के डेट में ऐसा नहीं होता कि थर्ड पर्सन को मिलता था मिलेगा, जो कि है उसने क्राइम किया है भैया उसे सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है, पहले मिलता था। अब आपको ये क्रिमिनल ऑफेंस तो है नहीं, ये सिविल ऑफेंस है। इसमें आपको प्रीपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ता है कि आपकी पत्नी है या पति है वो शादी के बाद अवैध संबंध में है, तो उस बेस पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा। तो इसका जवाब यही है कि बहुत सारे जो पति है या पत्नी कन्फ्यूज़न होंगे कि अगर मेरी पत्नी या पति का अवैध संबंध है तो क्या इस बेस पे हमें डिवोर्स मिल सकेगा। नहीं, तो इसका आंसर हाँ है, आपको मिल जाएगा, बस आपको प्रूव करना है। अब सबके ये भी वही आंसर होता है कि हमें प्रूव कैसे करें। जैसे मेरे पास काफ़ी सब्सक्राइबर के आ सके कि मैडम हमारी पत्नी है या पति है, बोलते हैं कि भाई हमें अब हम प्रूव कैसे करें कि मैम वो अडल्ट्री में है, कैसे प्रूव करना पड़ेगा, किस तरीके से करें। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे आपको बताऊंगी किस बेस पे आप प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में और जिस पे आपको आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा। पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आपको अंडर सेक्शन 31 क्लोज में इसको अडल्ट्री के बेस पे ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी इसमें मेंशन है अंडर सेक्शन 27 क्लोज 1 में कि इस बेस पे आपको अडल्ट्री के बेस पे डिवोर्स मिल सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी मेंशन है, क्रिश्चियन में भी मेंशन है सेक्शन 10 क्लोज 1 में कि अडल्ट्री के बेस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं अपनी पति या पत्नी से। अब हम बात करते हैं कि हम कोर्ट में प्रूव कैसे करें, कि भाई प्रूव मेन तो प्रूव करना होता है, क्योंकि जब तक प्रूव नहीं करेंगे तो भाई कैसे कोर्ट यकीन करेगा और किस बेस पे हमें भाई हम ये साबित कर सकते हैं कि डिवोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा होता है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस में क्या होता है कि वो पत्नी या पति खुद एडमिट कर ले कि हाँ हमारा शादी के बाद अवैध संबंध है। ठीक है, और ये भी वैसे भी एडमिट करना कुछ केसेस में होता है कि वो एडमिट कर ले, जब वो चाहते हैं कि भाई हमारा रिश्ता तो होता नहीं है, फोर्सफुली रिश्ता हो गया है, बट शादी के बाद तो हमारा रिलेशन और किसी से है। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा करने से, केस एलिगेशन एक दूसरे पे लगाने से अच्छा है कि हाँ भाई ठीक है, पत्नी कभी एडमिट कर लेती है या पति भी कर लेता है मेरा रिश्ता और किसी से है, तो दोनों आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं, अपना रिश्ता जो भी होता है जहाँ कंटिन्यू करते हैं। बड़ी किसी में केसेस में होता है। अब बात करते हैं सेकेंड जो आता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इसमें आपके पास जैसे कोई मैसेज हो, ईमेल हो, कोई फोटोज़ वगैरह हो, बट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ये होता है कि आपको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी देना पड़ता है, फ़ोटो हो, वीडियोग्राफी हो, जो आपके पास हो वो चीज़ें हो। अब इसके अलावा जो आता है हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस, तो ये हो गया। एक आता है हमारे पास सर्कमस्टांसेस एविडेंस होता है। इसमें क्या होता है, अब जब आपने डायरेक्ट एविडेंस में कर दिया, ठीक है, कोर्ट को ये बता दिया कि ऐसी चीज़ें। एक सर्कमस्टांसेस एविडेंस में होता है कि आपको लगता है कि अपनी पत्नी या पति का बिहेवियर चेंजेस हो रहा है, जैसे कि वो पहले आपसे काफ़ी बातें करता था, अब कम कर दिया है, फ़ोन नहीं टच करने देता, कोई फ़ोन आता है या मैसेज आता है तुरंत से आपकी पत्नी ऐसे कर लेती है, फ़ोन नहीं छूना, पासवर्ड चेंज हो गया है, बातें कम होने लग गई है, घर नहीं आना, पति नहीं आता, महीने गायब रहता है, या पत्नी आपके किसी न किसी बहाने से मायके ही जाती रहती है कि भाई मायके जा रही हो, अब वो मायके जा रही कहाँ जा रही हो वो आपको पता नहीं है, तो ये बिहेवियर चेंजेस होता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है ना, कुछ एक्स्ट्रा ही हो रही है, कभी कोई सपोज करो कोई नेकलेस खरीदा जा रहा है, ज्वेलरी खरीदी जा रही है, ट्रेवल बुकिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं है भाई वो चीज़ें खरीदी गई है आपके लिए और किसी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए खरीदी गई है, तो ये चीज़ें कर दो,
होटल ट्रेवल की बुकिंग हुई है, आपको लगा कि आपने बोल दिया कि भाई कि मैंने देखा मेरी पत्नी रात ट्रेवल बुकिंग हुई है, या मैंने उसे पकड़ा कि मिडनाइट में 1-2 बजे रात को वहाँ किसी से मिली या किसी से मेरा पति मिला, तो वो जैसे वो बोल देगा कि भाई नहीं मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने गया था, ये चीज़ें। तो अब भाई रात मिडनाइट में 2 बजे 3 बजे किसी से आप मिल रहे हो, तो वो तो दिखता ही है ना कि हाँ इसका अडल्ट्री है। क्यों, कोई नॉर्मली फ्रेंड से कोई गेट टुगेदर करने तो जाएगा नहीं इतनी रात में, वो होटल में बुकिंग करके वहाँ पकड़ा गया है चीज़ें, तो वो आराम से चेंजेस हो जाता है। सर्कमस्टेंसेस बिहेवियर पे भी आपको है, तो आप अब वो हो जाता है प्रूव करना उस पर कि भाई हाँ इसने तो मुझे प्रूव कर दिया कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, अब मुझे प्रूव करना है कि मैं नहीं हूँ, किस तरीके से आप दिखाओगे, तो वो चीज़ें हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं। और कोई जैसे कि विटनेस होता है, जहाँ आपने देखा है, जहाँ आपका पति या पत्नी गई थी, किसी ने देख लिया हो कि हाँ भाई मैंने देखा था किस तरीके से वो चल रहे थे, हाथ में हाथ पकड़ के इस तरीके से करके, विटनेस हो, ट्रैवल रिकॉर्ड हो आपके पास, होटल ट्रैवल जो भी बुकिंग करी हो उस बेस पे। और एक होता है अपना ही जो इन्वेस्टिगेट नहीं होते, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं प्राइवेट जो हायर करते हैं उस बेस पे, बट उसको करना थोड़ा रिस्की होता है, वो प्रूव करना भी होता है। उसमें पता चले कुछ अगर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट या गलत हो जाए ना, तो आप पे भी थोड़ा उल्टा भारी पड़ जाता है वो केस करना, तो इसको तो थोड़ा अवॉइड करो। बट जो मैंने डायरेक्ट बताया और सर्कमस्टेंसेस, इस बेस पे आप प्रूव कर सकते हो कि अडल्ट्री में है। अब इसके कुछ में ना आपको जैसे केसेस भी आए थे अडल्ट्री बेस पे। एक है सुब्रमण्यम वेस सरस्वती, इस पे भी सेम अडल्ट्री के बेस पे ग्राउंड पे इसको तलाक मिला था। एक आया था SA वेस MA, ये आई थिंक 2023 का आया था। इस बेस पे कोर्ट ने इस पे पत्नी ने लगाया था कि पति पे आरोप कि अडल्ट्री में है, मुझे डिवोर्स चाहिए। वो क्या कि जब वो बाहर गए थे हस्बैंड वाइफ घूमने के लिए, जो होटल बुकिंग किया था, जब वो रात में उठती है तो दिखता है कि उसका पति है ही नहीं, वो किसी और, होटल सेम था, किसी और कमरे में मिलता रात के 2-3 बजे। तो वो बोलता है कि नहीं मेरी फ्रेंड अचानक से आ गई थी, मुझे जाना पड़ा, मिलना पड़ा। तो भाई रात के अचानक से 2 बजे जब वो पत्नी ने बोली कि फ्रेंड से मिल रहे हैं, ये मिल रहे, तो क्या होता है, कोर्ट को भी पता चल गया वैसे कि अडल्ट्री में है। तो उसने ये बोला कि मुझे, पत्नी ने ये लगाया कि मुझे फुटेज चाहिए वहाँ की। अब कैमरे की तो दे नहीं सकते, जहाँ पे वो गैलरी में गया, जिस तरीके से रूम में एंटर किया, क्या उनका बिहेवियर था, क्या था, किस तरीके से, वो चाहिए मुझे। तो बोलता है नहीं ये मेरी प्राइवेसी है। तो कोर्ट ने वैसे वाइफ को अलाउ कर दिया फुटेज के लिए कि भाई ऐसे है, बट वो हस्बैंड ने जो मना कर रहा था नहीं मेरी प्राइवेसी नहीं होगी, तो ये प्राइवेसी नहीं आता ऐसे करके, तो वाइफ को अलाउ कर दिया। तो उसी बेस पे उसको डिवोर्स भी आगे ग्रांट हो गई थी। एक मकलेना का भी आया था इस तरीके से, एक और था, मतलब काफ़ी सारे ऐसे हैं। RV करके एक आया था, तो उसको भी कॉल वॉल फोन्स के रिकॉर्ड पे ही वो अलाउ कर दी गई थी वाइफ को। तो मतलब बहुत सारे ऐसे जजमेंट आ चुके हैं जिसके अडल्ट्री के बेस पर डिवोर्स मिल चुका है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, आई होप उन सभी पति या पत्नियों के डाउट क्लियर हो गए होंगे जिनको आपको लगता है शादी के बाद अवैध संबंध है, और किस तरीके से प्रूव करें। डायरेक्ट एविडेंस बताया मैंने, जैसे आपको सर्कमस्टेंसेस, बिहेवियर, ठीक है, ये सारे सेम आप चीज़ प्रूव कर देते हो कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में, तो आपको अडल्ट्री के बेस पे डिवोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको प्रूव करना है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कुछ चीज़ें हो, कुछ क्वेरी हो, कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और जल्दी मैं मिलूँगी ऐसे ही सेम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।